गांव की राहत सामग्री के लिए 4 मोटर और 20,000 फुट पाइप मांगे हैं। जल्दी से जल्दी ये सहायता मुहैया करवा दी जाएगी। गांव राजली का बाढ़ का पानी निकालने के लिए जा रहा है। ये है संत रामपाल जी महाराज की रहमत का समुद्र। मैं बहुत आभारी रहूंगा उसका पूरा जीवन, जो ये हमें सामान अवेलेबल करवाया है। अरे भगवान इनकी मदद करने के लिए हरियाणा मारे में बहुत ज्यादा नुकसान है बाढ़ का, उसके लिए राहत समरा के बेटियों के चरणों में नमन करते हैं। जी, हम समस्त ग्रामवासी महाराज जी के बहुत बहुत आभारी हैं। ग्रामवासियों की तरफ से संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद। 40-45 गांवों में लगभग दे रखे हुए, खूब जल्दी से जल्दी उन्होंने अपना काम किया, बहुत बढ़िया। दर्शकों, यह कहानी हरियाणा के हिसार जिले की बरवाला तहसील में स्थित राजली गांव की है, जहां बाढ़ के पानी ने भारी तबाही मचाई है। गांव के चारों ओर पानी भरा हुआ था, जिससे 80% फसलें बर्बाद हो गईं। कुछ कच्चे मकान गिर गए और पक्के मकानों में भी दरारें आ गईं। ग्रामीण इस प्राकृतिक आपदा से बुरी तरह त्रस्त थे और उन्हें अगली फसल की बुवाई की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। जब प्रशासन से कोई खास मदद नहीं मिली, तो सरपंच वजीर सिंह जी के साथ पूरी पंचायत ने संत रामपाल जी महाराज से मदद मांगने का फैसला किया। उन्हें पता चला कि संत रामपाल जी महाराज लगातार बाढ़ पीड़ितों की सहायता कर रहे हैं। उन्होंने बरवाला में स्थित संत जी के अनुयायियों के पास जाकर एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें गांव से पानी निकालने के लिए 4 बड़ी 20 हॉर्स पावर की मोटरें और 20,000 फुट 8 इंची पाइप की मांग की। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत चल रही है बाढ़ राहत सामग्री सेवा अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायत राजली, तहसील बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा की पंचायत पहुंची हुई है। और आज अभी ये संत रामपाल जी महाराज जी से राहत सामग्री प्राप्त करने हेतु अपना प्रार्थना पत्र जो है लिख रहे हैं। और अभी हम सरपंच जी से बातचीत करेंगे कि गांव की क्या स्थिति है और इनकी क्या मांग है, कितनी सामग्री की ज़रूरत है जिससे इस संकट को गांव से निवारण कर सकें। अभी हमारे साथ ग्राम पंचायत राजली के सरपंच जी हैं वजीर जी, इनसे हम बातचीत करेंगे। नमस्कार वजीर जी। नमस्कार जी सभी को, आपके चैनल के माध्यम से सभी को मेरा नमस्कार। गांव की राहत सामग्री के लिए 4 मोटर और 20,000 फुट पाइप मांगे हैं। कितनी क्या स्थिति है गांव में? गांव की तो पानी बहुत ज़्यादा है जी, चारों तरफ पानी है। और जमींदार भी बोल रहे हैं कि हमें भी पाइप चाहिए कि ताकि बिजाई हो सके आगे कणक की। एक फसल तो मरे गई है, समझो बहुत मोटा नुकसान हो गया गाँव में। तो आपको कहाँ से पता लगा कि संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मदद प्राप्त हो सकती? हमने अनिल जी हैं गुराना से, उनसे पता लग गया था। और हम संत रामपाल जी महाराज के चरणों में इस सेवा लेने के लिए आए हैं और ये बहुत बड़ी अच्छा काम कर रहे हैं। इससे बड़े करोड़ क्या होगा। ग्राम पंचायत राजली आज बाढ़ग्रस्त है और वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना लेकर आए हैं, जिसमें उन्होंने 20,000 फुट लंबी 8 इंची पाइप और 20 HP के 4 पंप सेट की प्रार्थना की है। हम इस प्रार्थना पत्र को हमारे वकीलों के माध्यम से सतगुरु रामपाल जी के महाराज जी के चरणों में भेजेंगे और वहाँ से जैसा भी आदेश आएगा इनको सूचित कर दिया जाएगा और उनको जल्दी से जल्दी ये सहायता मुहैया करवा दी जाएगी। सत साही। और अभी ग्राम पंचायत राजली के समस्त जो सदस्य हैं, पंच, सरपंच और सभी मौजूदा व्यक्ति जो है आज यहाँ पर मौजूद व्यक्ति हैं, सभी ने अपने प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज के चरणों में जो प्रार्थना पत्र भेजा जा रहा है उस पर हस्ताक्षर करके संत रामपाल जी महाराज के चरणों के लिए कर दिया गया है। धन्यवाद। ग्रामीणों को उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी कोई सुनवाई होगी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया ऐसी थी कि उनकी प्रार्थना तुरंत ही स्वीकार कर ली गई और वह सामान महज 24 घंटे के भीतर ही गांव में पहुंच गया। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से राहत सामग्री से भरे ट्रकों और ट्रैक्टरों का एक विशाल काफिला राजली गांव पहुंचा। इस सामग्री में 4 बड़ी 20 हॉर्स पावर की मोटरें और 20,000 फुट 8 इंची उच्च गुणवत्ता वाले पाइप शामिल थे। इसके साथ ही स्टार्टर, केबल, फेविकोल, नट बोल्ट और मोटर व पाइपलाइन को जोड़ने के लिए हर छोटा बड़ा सामान भी दिया गया ताकि ग्रामीणों को किसी भी तरह की परेशानी न हो।
संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। इसके अलावा और भी बहुत से बाढ़ग्रस्त गांवों के प्रार्थना पत्र आए हुए हैं, जिन पर भी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा कार्यवाही चल रही है। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान पहुंच चुका है ग्राम पंचायत राजली, तहसील बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा। और आज यहाँ पर जो है राजली का जो भी सामान है सारा सौंप दिया जाएगा। और अभी इस ग्राम पंचायत को सामान देने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से सभी भगत आज ग्राम पंचायत के बाहर पहुंच चुके हैं और अभी सारा सामान एकत्रित करके इकट्ठा करके गांव में प्रवेश करेंगे। और गांव में प्रवेश करने से पहले अभी संत रामपाल जी महाराज के सेवादार अपनी परमेश्वर का मंगलाचरण करते हुए, और दर्शकों आप यहां पर देख सकते हैं गांव राजली, तहसील बरवाला, जिला हिसार के लिए ये संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान निकल चुका है। और यहाँ पर देख सकते हैं लोडिंग गाड़ियाँ, ट्रैक्टर के ट्रॉले, ट्रक सब में पाइप भरकर ये गांव राजली का बाढ़ का पानी निकालने के लिए जा रहा है। ये है संत रामपाल जी महाराज की रहमत का समुद्र, जहां पर आज देखने को मिल रहा है कि संत रामपाल जी महाराज आज कहीं भी किसी भी प्रकार का दुख किसी देख नहीं सकते। और आप यहाँ पर देख सकते हैं लगातार कई गाड़ियाँ गांव के अंदर प्रवेश कर रही हैं। ग्राम पंचायत में अभी ये पहुंचेंगी। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये जो सेवा अभियान चल रहा है, ये आज पूरे देश भर में चर्चा का विषय बन चुका है। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। को अभी हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत राजली पंचायत के बीच में। और यहाँ पर सभी जो हैं संत रामपाल जी महाराज के सेवादार और सरपंच, पंच और सभी ग्रामवासी जो हैं अभी यहाँ पर मौजूद हैं। और जो सामान आया है संत रामपाल जी महाराज ने जो यहाँ पर ग्राम पंचायत राजली को बाढ़ से निजात पाने के लिए जो सामान भेजा है, उन सभी बातों को लेकर, कितनी गांव में समस्या है, उन सभी बातों को लेकर सरपंच जी से बातचीत करेंगे। और जो है कि किस प्रकार जो है संकट गांव में आया हुआ है और संत रामपाल जी महाराज जो है आज लगातार हर गांव की जो मदद करते जा रहे हैं। तो सरपंच जी क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं परम पूज्य आदरणीय श्री रामपाल महाराज जी को धन्यवाद देता हूँ, जो कि हमारी प्रार्थना स्वीकार की और ये सामान हमारे गांव में भेजा है। और पूरी टीम का मैं धन्यवाद करता हूँ। ये सेवा का मौका आपने दिया, सभी का धन्यवाद और गुरुजियों का धन्यवाद। और मेरे गांव की चारों तरफ पानी हो गया था और आपने क्या क्या दिक्कत है गांव में? कितने गांव में कुछ मकान भी गिरे हुए हैं जी। अच्छा, गरीब बस्तियों के हैं, उनमें 5-10 मकान गिर रहे हैं। अच्छा, और कुछ से अक्सती भी होगी और भी त्रेड़ आ गई और बढ़ गया, भी फर्श बैठ गए। अच्छा, फसलों का कितने प्रतिशत नुकसान है? फसलों का भी नुकसान है जी, 80% नुकसान है। अच्छा, गांव में अब की बार ज़्यादा नुकसान हो गया है। और आपने ये सहायता दी, को इसके कारण हम उम्मीद करते हैं कि आगे गेहूं की बिजाई हो उसके, तो किसानों को ये परेशानी थोड़ी कम हो है। जो गुरुजियों ने, संत रामपाल महाराज जी ने
हमारे भी बड़ी व्यवस्था करके दी है, तो हम उनके बहुत आभारी हैं और हमारी निवेदन एक दिन में ही स्वीकार कर दी गई है। कब आपने इनसे प्रार्थना कही थी? कब प्रार्थना की थी और आज हमारा सामान गांव के पहुंच गया। तो क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को जो आज इतना जो सामान, आप कितना सामान की आपने डिमांड की थी? हमने सामान की डिमांड करी थी 20,000 रुपये पाइप, 4 मोटर। वह सारा सामान आप पर लेके आ चुके हैं ये? हाँ, सारा सामान लेके आ रहे हैं। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? इसलिए मैं बहुत आभारी रहूँगा उसका पूरा जीवन, जो ये हमें सामान अवेलेबल करवाया है। पूरे ग्रामवासी वहाँ गुरुजियों के दफ्तर में गए थे बरवाड़ा, और इन्होंने प्रार्थना लगाई थी कि हम बाढ़ पीड़ित इलाके में आते हैं, और गुरुजियों ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है पूरे भारतवर्ष में। जैसे ही हरियाणा में पानी आया, पानी की मार पड़ी, तो गुरुजियों ने एक टीम यहाँ बरवाड़ा बैठा दी। अब भाई इनकी तन मन धन से मदद करो, सरकार तो अपने हिसाब तक करेगी, इतने तो इनका पानी इनके सर के ऊपर के चला जाएगा। तो फिर ये हर एक गांव को पता चला, हर गांव धीरे धीरे वहाँ गुरुजियों के बरवाड़ा दफ्तर में जाने लगा, और कम से कम 50-60 गांव में गुरुजियों ने मदद कर दी है, और जितने गांव बचे हैं उनकी भी तन मन धन से करने लग रहे। आज हम गांव राजनी में आए हैं, इन्होंने प्रार्थना दी थी, इनकी प्रार्थना गुरुजियों ने स्वीकार की। कल ही इन्होंने प्रार्थना की थी। गुरुजी ने कहा कि भाई ये जो 80 से बरवाड़ा है, ये सारे गांव डूबे हुए हैं, और इनकी जल्द से जल्द इनको सामान उपलब्ध कराएं और इनकी मदद की जाए। आज देखा जाए तो पूरा हरियाणा जो है दर के कई जिला प्रभावित हैं, और देखने में आ रहा है कि गांव वाले पहले से बहुत ज़्यादा प्रयासरत हैं। कोई अपनी सरकार से मदद चाह रहा है, कोई ग्राम पर, लेकिन हर चीज़ में बाढ़ का पानी निकालने में असफल होते जा रहे हैं, वो व्यवस्थाएं नहीं बना पा रहे हैं। और आप बता रहे हैं कि राजली अभी सरपंच जी ने और BSD मेंबर ने भी बताया कि पुरुषोत्तम जी ने कि हम कल ही गए थे और आज सामान लेके आ गए। सामान में भी कोई ऐसा नहीं कि भाई 1-2 पाइप लेके आ गए हों और छोटी मोटी कोई मोटर लेके आ गए हों। 20,000 फीट के पाइप हैं और 4 बड़ी मोटर है, तो 24 घंटे भी नहीं हुए, इतनी जल्दी कैसे संभव ये आपका चल पा रहा है? सच्चाई जी, देखिए गुरुजी हैं, ये गुरुजी जनता के लिए आ रहे हैं, ये इनकी समझ में बाद में होगी। ये भगवान हैं, भगवान ने अपने बच्चों का दुख दर्द महसूस होता है, और इन्होंने महसूस हुआ है। कोई ये नहीं है भाई नाम ले रहे हैं उनके भगवान हैं, या सारी जनता भगवान के नीचे है, और भगवान इनकी मदद करने के लिए हरियाणा मारे, हरियाणा में फिर भारतवर्ष, इन्हें गर्व होना चाहिए। वो प्रभु रामपाल जी भगवान की किसी भी टाइम कोई आपदा आ जाए, गुरुजी हर वक्त इनके आगे खड़े मिलेंगे। यो तो इनका भाग्य है। अब गुरुजियों ने इनको बता दिया, और ये समझ भी गए होंगे किसी टाइम भी कोई भी बात आ जा। जैसे ही ये ऐसा एक परिवार है, इनके कम से कम कई 1000 मकान बनवा दिए, उनके बच्चे लाखों बच्चे पढ़े स्कूलों में, उनके हरी बीमारी है वह फ्री करवाने लग रहे। और जैसे ही पंजाब है, पंजाब में बाढ़ आई है हरियाणा से पहले, पूरे पंजाब में गुरुजी ने इससे पहले दोटा मार दिया, सारा पानी निकाल दिया। कोई भी किसान ऐसा नहीं पाओगा जहां गुरुजियों की मदद नहीं गई हो। इसलिए भगवान इनकी मदद कर रहा है। आने वाले टाइम में और भी कोई जरूरत पड़ेगी तो गुरुजी इनका आगे खड़े मिलेंगे। और यहाँ आने पर इन्होंने गुरुजियों का जो धन्यवाद किया है, हम इनका गुरुजियों की तरफ से बार बार धन्यवाद करते हैं। और आगे भी मदद के लिए, जनता की भलाई के लिए गुरुजी तब पर खड़े पाओगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम पंचायत राजली व सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने विशेष निवेदन किया है और हमारे को सख्त आदेश दिया है, जिसको पढ़कर आपको सुना रहा हूँ। सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से इसमें। सेवा में ग्राम पंचायत राजली, तहसील बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा। विषय
जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत राजली से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो उसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है, हम आपके गांव का पानी निकालने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सत्रों का आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसान का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को बहाव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बरादरी का हित है। यदि आप ये नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आज सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी है ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी जमीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया है। ना पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ ही साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी और न आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट जिसमें किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। सत साहेब। हाँ सरपंच जी, जो अभी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से निवेदन पत्र सुनाया गया, तो क्या आप संत रामपाल जी महाराज को भरोसा दिलाएंगे, विश्वास दिलाएंगे? मैं संत रामपाल जी महाराज को भरोसा दिलाता हूँ कि मेरे पूरे गांव का पानी उतारेंगे और एक कमेटी नियुक्त कर दूंगा मैं पूरे गांव की। वो अपनी इच्छा अनुसार जहाँ स्टेबल लगे वहाँ पाइप मोटरें लगाओ और कनेक्शन दिलवा दूंगा बिजली के जहाँ नहीं होंगे। जल्द से जल्द निजात मिल जाएगी इस पानी से। इसमें संत रामपाल जी महाराज ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि जो लाइन, पाइपलाइन और जो मोटर मिली है आपको परमानेंट दी गई है। मतलब आगे भी कभी भविष्य में बाढ़ का पानी भरता है तो आपकी जो सदा सदा के लिए जो है समस्या का खत्म कर दिया। क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं बहुत आभारी रहूँगा संत रामपाल जी महाराज का जो अभी ये सुविधा दी है और आगे भी अगर कोई ज़रूरत पड़ी हमें तो हम निवेदन फिर दोबारा कर लेंगे और वो ही हमारी अर्जी स्वीकार हो जाएगी। लेटर हेड के जरिए गुरुजों को प्रार्थना पत्र भेजा था। उसमें 20 HP की 4 मोटरें हैं, 20,000 फुट 8 इंची लाइन है। आज गुरुजों ने वो दया बख्श दी है गाँव वासियों की। इस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए आज सारा सामान यहाँ पे भेज दिया
और इसके साथ गुरुजों ने हमारे को एक संदेश, एक मैसेज और एक सख्त आदेश भी दिया था। जब गुरुजों के पास ये प्रार्थना पत्र का गुरुजों ने सख्त आदेश दिया हम सभी सेवादारों को सभी आश्रमों में, फिर तुरंत प्रभाव से सभी सतलोक आश्रमों की निर्माण की कार्य जितने भी चल रहे हैं सभी को रोक दिया जाए, और 500 से अधिक नामदान सेंटरों पर भी सेवा चल रही थी उनको भी रोक दिया जाए। सभी सेवादार व सभी सेवा राशि इस बाढ़ पीड़ित जो समस्या आई है इसमें लगा के जल्दी से जल्दी इस पानी को निकाला जाए, और अगली फसल गेहूं की जो फसल आने वाली है इसको भी बोने का कार्य करवाया जाए। इस आदेश को पाते ही सभी सेवादार इस सेवा में लग गए, और आप देख भी रहे हो गुरुजों का एक आदेश पाते ही कल ही ये पंचायत गुरुजों के चरणों में लेटर हेड के जरिए प्रार्थना पत्र भेजा था इन्होंने। आज गुरुजों ने सारा सामान यहाँ पे भेज दिया है। और यहाँ पर जो ग्राम पंचायत राजली को निवेदन पत्र सुनाया गया था उस पर समस्त ग्राम पंचायत के द्वारा, सदस्यों के द्वारा, ग्रामवासियों के द्वारा इस पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं, और संत रामपाल जी महाराज का जो निवेदन था उसको सहर्ष इन्होंने स्वीकार किया है और वादा किया है सरपंच जी ने, बीडीसी मेंबर जी ने, कि भाई हम संत रामपाल जी महाराज ने जो हमें सामान दिया उसका सदुपयोग करते हुए जल्दी से जल्दी जो है गांव का पानी हम निकाल लेंगे। सामान्य देखकर गांव वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उनके चेहरे पर राहत और उम्मीद साफ झलक रही थी। ग्रामीणों का कहना था कि यह मदद उनके लिए जीवन दान जैसी है, क्योंकि फसल बर्बाद होने का मतलब किसान के लिए सब कुछ खत्म हो जाना है। सबसे बड़ी बात यह थी कि संत रामपाल जी महाराज ने यह सामग्री स्थायी रूप तौर पर दी है, न कि कुछ समय के लिए। हम मेरे गांव है सभी मातृशक्ति व किसानों को बताना चाहता हूँ कि ये जो सामान भेजा है, जो भी हमारी सहायता भेजी है, ये संत रामपाल महाराज जी की चरणों की तरफ से भेजी है। हम उनका संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत आशीर्वाद चाहते हैं और उनको चरणों को नमन करते हैं कि उन्होंने हमारे गांव में ये सहायता भेजी है। और मेरे गांव में बहुत ज़्यादा नुकसान है बाढ़ का, उसके लिए राहत समरा के भेजी, हम उनके चरणों में नमन करते हैं। बहुत धन्यवाद करेंगे महाराज जी का, तो बड़ा अच्छा काम कराया है। पानी था लिकड़ जे, आगे फसल बीज जे हैं, लोगों घर में पानी पड़ रहा है वो भी लिकड़ जे, तो मतलब बहुत बढ़िया काम कराया है। ये जी महाराज जी ने इस समय के अंदर बहुत ही अच्छा कार्य किया है, और जो अन्य गुरु है चाहे वो किसी भी मठ के हो उनके लिए भी एक सीख दी है, जिन्होंने और किसी ने भी कोई भी सहायता प्रदान नहीं की, लेकिन महाराज जी ने इस कठिन समय में अनेक गाँवों की, चाहे वो कम से कम 40-50 गाँव में जो मदद पहुँचाई है, वो महाराज जी ने एक बहुत ही शुभ कार्य किया। तो अभी जो आपके गांव को राहत सामग्री मिली से क्या आप राहत महसूस कर रहे हैं, किसान क्या राहत महसूस कर रहे हैं? किसान जी ये है, अभी कुछ इलाका ऐसा है जहाँ तो गेहूं बिजाई भी मुश्किल बनी हुई थी, लेकिन अब महाराज जी ने जो सहायता पहुँचाई है उसके जरिए पाइप बिछाकर नहर में पानी डाल दिया जाएगा और गेहूं की बिजाई हो जाएगी। तो जो फसल खराब हो चुकी वो तो हो चुकी, लेकिन आगे का प्रबंध हो जाएगा। जैसा कि आपने संत रामपाल जी महाराज का निवेदन पत्र भी सुना होगा, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि भाई सामान चाहे कितना ही ले लो, लेकिन गांव का पानी निकलना चाहिए। अगर नहीं निकला तो जो ग्राम पंचायत है जो वहाँ पर गया वो इसके जिम्मेदार होंगे। तो इस तरीके की जो एक बात है, तो क्या कहेंगे इसके लिए? ये सरपंच साहब ने भी बताया इसके बारे में कि गांव की एक मिलीजुली कमेटी बना दी जाएगी, जो हर बाढ़ ग्रस्त इलाका जो उससे भी मेंबर ले लिए जाएंगे, और जो गांव के मेंबर है, सरपंच है, उनकी मिलजुल के कमेटी बना के वो जहाँ जहाँ सुटेबल होगी पाइप वहाँ पाइप लगाकर सारे गाँव का बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के पानी निकाल दिया जाएगा। तो क्या आप अपनी ग्रामवासियों की तरफ से क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? जी, हम समस्त ग्रामवासी महाराज जी के बहुत बहुत आभारी हैं। जब हमें कहीं भी मदद नहीं मिल रही थी, सरकार से भी मदद नहीं मिल रही, तब महाराज जी एक भगवान के रूप में प्रकट हुए और इन्होंने गांव राजली को बहुत बड़ी मदद दी। इसके लिए समस्त ग्राम की तरफ से हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बढ़िया है, गांव की सेवा है कि गांव में पानी बहुत था, ये उतारने का काम या जो कमेटी कर रही है, हम इस पर संतुष्ट हैं। गेहूं का बुआरा हो जाएगा, लोगों का मतलब अन्न हो जाएगा, खाने के लिए, पशुओं के लिए चारा हो जाएगा। ये बहुत अच्छी मुहिम है आपकी। बहुत बढ़िया काम करा भाई साहब महाराज जी ने। हम ये सोच रहे पानी की समस्या हो रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि गरीब बस्ती में ज़्यादा पानी चढ़ा हुआ है अभी,
खेतों में उस भी बगाड़ साइड से है पानी, थोड़ा उस साइड कम है, इस साइड ज़्यादा पानी है, थोड़ी सी राहत मिल जाएगी अब, क्योंकि फसल होना कोई चांस नहीं था। अब मोटर लगने के बाद कुछ चांस हो जाएंगे अब। तो क्या कहेंगे आप ग्रामवासियों की तरफ से संत रामपाल जी महाराज? अब बस ये कहेंगे भाई बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी का, भाई आगे भी अगर कोई हमारे लायक सेवा भी हम करेंगे। संत रामपाल जी महाराज ने आज हमारे गांव में है ना 4 मोटर दी है और 20,000 फुट पाइप दिया है। देखो जी, ये सरपंच है, कोई कमेटी गठित करेंगे, उसके थ्रू देखो पानी कितना निकाला जाएगा। अभी लग तो सामान आया हमारे गांव में और सरपंच कह के गए यहाँ भी कमेटी गठित करके ही सारा गांव पानी निकालने की पूरी तो पूरी कोशिश की जाएगी। बहुत अच्छी बात है जी, ये तो महाराज जी की इतनी कृपा हुई हमारे पे, पानी उतार देंगे सारा। क्या क्या कष्ट आपको फील कर रहे थे भाई? बड़े बुजुर्ग, सारी खेती मर रही है, मकाना में पानी बढ़ रहा है, काफी नुकसान हो रहा है जी जमींदार के। ये देखो ले महाराज जी ने लाइन भेजी है, क्या कितना पानी उतरेगा। बहुत अच्छा कार्य संत रामपाल जी महाराज की ट्रस्ट द्वारा या फिर कमेटी द्वारा किया गया है। ये मान लीजिए जो मुहिम चलाई है संत रामपाल जी महाराज ने, काफ़ी अच्छी मुहिम चलाई है। इससे बाढ़ बस जितना भी क्षेत्र है आस पास का, हिसार डिस्ट्रिक्ट का जितना भी क्षेत्र है, उसमें मान लीजिए किसानों को बहुत लाभ होगा इससे आने वाली जो फिलहाल जो फसल है वो तो चली गई, लेकिन आने वाली भविष्य की जो फसल है वो अगर उसका अच्छे से बिजाई हो जाए तो वो बहुत बड़ी बात थी। किसान अपनी आस छोड़ चुके थे, लेकिन हाँ अब जो फिलहाल आपने मुहिम चलाई है इससे उनको थोड़ी सी आस मिलेगी, शायद आने वाला जो समय है भविष्य में जो फसल होनी है उसकी शायद बिजाई हो सकती है। तो क्या कहेंगे ग्रामवासियों की तरफ से संत रामपाल जी महाराज को क्या मैसेज देंगे? ग्रामवासियों की तरफ से संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे गाँव को ये मान लीजिए राहत सामग्री देने का कृपया की है, तो हम धन्यवाद करना चाहेंगे। महाराज ने जो काम किया है ये बहुत सराहनीय काम है। महाराज जी ने जितना बड़ा ये कदम उठा रखा, इतना बड़ा कोई भी राजनेता भी नहीं उठा सकता, मुख्यमंत्री भी नहीं उठा सकता। महाराज ने बहुत सराहनीय काम किया है। और अकेले यानी हिसार डिस्ट्रिक्ट के लगभग मेरे ख्याल में 40-45 गांवों में लगभग दे रखे होंगे। गांव में बात यही चल रही है, महाराज जी ने काम जमा दिया, नहीं तो मर गए थे, कुछ नहीं था। महाराज जी ने बहुत बढ़िया काम किया है। और जो कमेटी है महाराज जी की, एक फोन ही किया था गांव से पहले, उन्होंने तुरंत ये कहा कि भाई कोई बात नहीं है, आप हमें लिख के दे दो, हमारी टीम आएगी, ड्रोन के द्वारा सर्वे करो या कोई आके। उन्होंने सर्वे किया और आए, खूब जल्दी से जल्दी उन्होंने अपना काम किया, बहुत बढ़िया। और दर्शकों आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्राम पंचायत राजली में जो आज सारा सामान है यहाँ पर पहुँच चुका है। जैसे कि अभी आपने पाइप देख ही लिए हैं, 20,000 फीट पाइप बहुत सारी जो ट्रक ट्रैक्टरों पर भरकर आ चुके हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आप 4 बड़ी मोटर, स्टार्टर, छोटे मोटर, जो इसमें कनेक्टिविटी का सारा सामान है वो पहुँच चुका है। एक बार हम इन सेवादारों से बातचीत करें, भाई क्या क्या सामान पहुँचा, एक बार एक नाम करके बताइए क्या सामान है, किस क्वालिटी का है, क्या क्या चीज़ आज ग्राम पंचायत राजली को भेंट की है। सत साहब जी, जो ग्राम पंचायत ने गुर्जों के चरणों में प्रार्थना भेजी थी, उसमें 20 HP की 4 मोटरें थी जी, 20,000 फुट 8 इंची लाइन थी। और इन मोटरों के साथ जो भी सामान लगता है, गाज गुर्जों ने सारा सामान यहाँ पे भेज दिया है। बैंड से लेके, बड़े स्टार्टर से लेके, केबल से, सूंडिया, पाइप, ज्वाइंटर, बीच में जो क्लिप लगती है वो, एक छोटा नट से लेके बड़े नट तक का पूरा सामान गुर्जों ने दिया है। प्लम्बर ने जब ये काम लाइन जोड़ेगा प्लम्बर इस गांव की, तो ये पंचायत को ये बोलने की आवश्यकता नहीं रहेगी, अगर हमारे को एक नट ला के दे दो जी, ये नट कम पड़ गया है। नट बोल्ट भी कुछ एक्स्ट्रा ही दिए गुर्जों ने, ऐसी दया बख्शी है संत रामपाल महाराजों ने। सत साहब जी। तो अभी यहाँ पर सरपंच जी भी हैं। आज ही सरपंच जी सारा सामान देख लिया, मिल गया? देख लिया जी, सारा ओके? ओके, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। सारा क्या क्या प्राप्त हुआ है? ये स्टार्टर है, मोटरें हैं, बैंड है, फेविकॉल है और पांडी है। आप क्या कहेंगे पुरुषोत्तम? सारा सामान ओके जी, बढ़िया सामान है, बहुत जेन्युइन कंपनी का सामान है, पूरा सामान ओके जी। 4 बड़ी मोटर 20 हॉर्स पावर की, बहुत बड़ी मोटर। 4 बड़ी मोटर 20 HP की है और 20,000 फुट पाइप है जी। सारा छोटा बड़ा सारा सामान पाइप सब हैंड ओवर हो चुका? हाँ सब हैंड ओवर, कुछ नहीं लेके आना जी, बस लगाना पानी, तो लगाना पानी था। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना।
यह मदद पाकर राजली के ग्रामीणों को एक नया हौसला मिला है। संत रामपाल जी महाराज ने न केवल उनकी तात्कालिक समस्या का समाधान किया, बल्कि एक स्थायी समाधान देकर उन्हें भविष्य के लिए भी सुरक्षित कर दिया है। अब उन्हें पूरा यकीन है कि संत रामपाल जी महाराज की दया से वे जल्द ही इस आपदा से बाहर निकलेंगे और अपनी अगली फसल खेतों में जरूर लहलहाएगी।